हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसे किसे कहते हैं, या एडजेक्टिव कहाँ कहाँ किस प्रकार से यूज होता है। तो वो सब कुछ हमने क्लियर किया था पार्ट 1 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पार्ट 2 कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें है आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको उसका पार्ट 1 देखने के बाद आपको क्लियर तरीके से एडजेक्टिव समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव जो है आपके 10 प्रकार है। इनके काइंड्स कितने दिखाया जा रहा है, 10 दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखते हैं आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव और एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। आप लोगों को लग रहा होगा कितनी जल्दी मैंने यहाँ पढ़ दिया, ये समझ में तो आया नहीं, कुछ भी आप तो पढ़ते चले गए। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से आप लोगों को अभी तक इतना बताया कि जो आपके एडजेक्टिव प्रमुख रूप से 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10। जैसे देखो जैसे जैसे वैसे तो अगर हम बात करें तो 6, 7, 8 में क्या होता है, किसी में 7 प्रकार देते हैं, किसी में 8, किसी में 9। लेकिन एक्चुअल में जो अगर हम जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता जाता है, क्लासें आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे इनके काइंड्स डीपली नजर आने लगते हैं। तो यहाँ पर आते हुए आपको मिलते हैं कितने 10 काइंड्स आपके एडजेक्टिव की टोटल है, जो प्रमुख रूप से आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्लियर। आज हम बात करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव हम कहाँ यूज करते हैं। उस वीडियो में फर्स्ट वीडियो हमने कवर किया था एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके मीन्स सहित बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको रटना ना पड़े, इस तरीके से हमने एडजेक्टिव के मीन्स को समझाया उसमें। चलिए अब इसे देखते हैं। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर काइंड्स कराने से पहले फिर एक बार हल्की सी मैं दे रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताने का काम करता है, विशेषता बताने का। विशेषता के रूप में उसके गुण भी हो सकते हैं, विशेषता के रूप में उसकी मात्रा भी हो सकती है, विशेषता के रूप में वो संकेत भी कर सकता है, विशेषता के रूप में आपकी क्वांटिटी हो सकती है, विशेषता के रूप में आपका क्या प्रॉपर एडजेक्टिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए काट देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, यानी क्रियावाचक विशेषण। क्रियावाचक विशेषण तो हम कह सकते हैं वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण व दोषों को प्रकट करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। वह विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों, अवगुणों, रंग, रूप आदि को प्रकट करता है, वही हमारा कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी मीन्स क्या था, गुण। तो सीधी बात नाम से ही समझ लो ना, जहां पर आपका किसी का गुण दिखाया जाए। गुण क्या हो सकता है, गुण भाई अच्छा भी हो सकता है, गुण बुरा भी हो सकता है, गुण किसी का रंग भी हो सकता है, किसी का रूप हो सकता है, आकार हो सकता है। ये सब कुछ हमारे क्वालिटी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। दिस इज स्मॉल रूम। यह एक छोटा कमरा है। तो देखिए यह एक छोटा कमरा है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, कमरे के बारे में। मेन चीज क्या बताया है, दिस इज अ रूम। यह एक कमरा है, लेकिन कैसा कमरा है, कैसा है, कमरा छोटा है। यानी यहाँ कमरे का आकार बताया जा रहा है, और आकार में वो कैसा है, छोटा है। इसके लिए हमने क्या यूज किया है, स्मॉल। क्लियर। I have a red shirt. I have a red shirt. मेरे पास रेड कमीज है, यानी लाल कमीज है। तो कैसी कमीज है उसके पास, लाल। तो मेन चीज इसमें क्या है भाई, मेरे पास एक कमीज है। कमीज आपकी नाउन हुई, और नाउन यानी कमीज कैसी है, लाल है। यानी रंग बताया जा रहा है, आपका रंग किसके में आएगा, आपका क्वालिटी में आएगा। यानी इसकी शर्ट की, जो मेरे पास शर्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण ये है कि वो रंग में कैसी है, लाल है। तो यहाँ पर जो ये है आपका रेड, ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना। अब इधर देख लेते हैं।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज की मात्रा या परिमाण। जब हम सीधी बात हम कह सकते हैं इसका, हम देखो इनके नाम से ही हम इनका हिंदी मीन्स जैसे ही निकालेंगे ना, हम इनकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली खुद ही बना सकते हैं। कैसे देखते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो हमें इसमें एक चीज सेम दिख रही है, क्या? एडजेक्टिव ऑफ तो सभी में है, लेकिन क्वांटिटी से ये काइंड अलग हो रहा है। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? मात्रा। क्या होता है? मात्रा। यानी जब किसी एडजेक्टिव की, सीधी बात कह सकते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा बताई जाती है। क्या बताई जाती है? मात्रा। तो उसके लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं वो होता है एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा चला जाएगा? आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, देयर इज अ लिटिल वाटर in this class. There is a little water. There is a little water in this glass. इस ग्लास में थोड़ा पानी है। तो ग्लास में कितना पानी है? थोड़ा पानी है। ठीक है, तो यानी क्या? पानी की क्या बताई जा रही है? आपको मात्रा दिखाई जा रही है। तो जहां मात्रा आपकी आती है, आपका परिमाण आता है, वहां पर क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी में क्या? आपकी मात्रा आएंगी, जितनी भी आपकी मात्रा होगी वो सारी की सारी हमारी किस में चली जाएगी? हमारी चली जाएगी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। क्लियर है ना? देयर इज अ फ्यू स्टूडेंट, या देयर इज फ्यू स्टूडेंट इन माई क्लास। मेरी क्लास में कुछ विद्यार्थी है। तो मेरी क्लास में क्या कुछ विद्यार्थी है? किस में जा रहा है? आपका क्वांटिटी में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, आपका नंबरिंग में जा रहा है। तो ये नहीं होगा। क्लियर है ना? अभी फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा? द लिटिल, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है? वाटर को हम काउंट तो कर नहीं सकते। तो जितनी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते और उनकी बताई जाती है मात्रा, तो जो मात्रा शब्द बताते हैं वही आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? अब इधर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी नंबर से क्या होता है? किसी भी चीज की संख्या होती है। तो जहां हम किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या बताते हैं, क्या बताने का कार्य करते हैं? संख्या बताने का कार्य करते हैं, वहीं पर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसे रिमूव कर दे रही हूँ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? जहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या बताई जाती है, तो वहीं पर हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। जैसे ही देख लेंगे यहाँ पे, देयर आर 30 स्टूडेंट्स in his class. There are 30 students in his class. उसकी क्लास में, मतलब कोई लड़का है, उसकी क्लास में 30 विद्यार्थी हैं। तो कितने विद्यार्थी उसकी क्लास में? 30 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी तो है, मेन चीज में क्या हुई कि उसकी क्लास में विद्यार्थी हैं, लेकिन कितने विद्यार्थी हैं? 30। तो यहाँ पर 30 आपको क्या? नंबरिंग, संख्या बताने का कार्य कर रहा है ना। आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास 2 किताबें हैं। तो मेरे पास कितनी किताबें हैं? 2 किताबें हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या बता रहा है? आपको संख्या बताने का कार्य कर रहा है। तो जहां हमारे कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या संख्या बताने का कार्य करता है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? हमारा जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्लियर? संख्यावाचक विशेषण। चलिए देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? तो प्रॉपर से आपको दिख ही रहा होगा, प्रॉपर मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक। क्लियर है ना? एडजेक्टिव विशेषण। तो इसकी हम डेफिनेशन इस तरीके से बना सकते हैं कि वे एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? किसी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, वही हमारे कहलाते हैं क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। और एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया। इंडिया क्या है? हमारा एक नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे है? क्योंकि एक कंट्री का नाम है। क्या है? एक विशेष कंट्री का नाम है भारत। तो यहाँ पर ये क्या आपका नाउन हुआ। इसी से हम क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव। इंडियन। इंडिया से क्या हो जाएगा? इंडियन, यानी भारत का भारतीय। क्लियर?
ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, रूसिया का क्या हो जाएगा, रूसियन। कनाडा का क्या हो जाएगा, कनाडियन। ठीक है, इटली का क्या हो जाएगा, इटालियन। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको। विट्रेन का क्या हो जाता है, विट्रिस। ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये होंगे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बने होते हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो बने होते हैं हमारे बने होते हैं किससे, प्रॉपर नाउन से। क्लियर है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज पर अधिकार दिखाना। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो सीधी बात हम कह सकते हैं वे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं, किसी पर अधिकार दिखाते हैं। वे एडजेक्टिव, वे विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार प्रकट करते हैं, वही हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो किसका पेन है, मेरा। यानी पेन, तो पहली बात तो मेन चीज इसमें क्या है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। लेकिन किसका पेन है, मेरा पेन है। तो पेन पर किसका अधिकार हुआ, मेरा अधिकार हुआ ना। तो यहाँ पर जहां पर वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस पर अधिकार प्रकट करते हैं, तो वही पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन सा हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, देखिए माइट हो गया, हिज है आपका, हर, अवर, देयर, इट्स। क्लियर है ना। ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे योर, ये सभी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये क्या प्रकट करते हैं, अधिकार प्रकट करते हैं। किसी लड़के के लिए क्या, हिज, लड़की के लिए क्या हो जाएगा, हर। हमारे वी के साथ क्या होगा, अवर होगा। यानी प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन के प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा आपका, देयर। क्लियर है ना। इन निर्जीव के लिए कोई चीज निर्जीव है उसका अधिकार प्रकट हो जाएगा, इट्स। यहाँ पर अगर बात करें यू सेकंड पर्सन के लिए, तो यू के लिए हम ये क्या यूज करेंगे, योर्स। दिस इज योर मार्कर। तो मार्कर पे भाई किसका मार्कर है, आपका है। तो मार्कर पे किसका अधिकार होगा, आपका होगा। दिस इज माई रूम, रूम किसका है, मेरा है भाई। तो रूम पर किसका अधिकार है, मेरा है। तो जहां पर अधिकार आता है, ऐसे विशेषण जो अधिकार प्रकट करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन पर, तो वो कौन से कहलाएंगे, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना। ये सारे के सारे हमारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए देख लेते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो वे एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक नाउन, यानी दो या दो से अधिक नाउन से में से किसी एक या प्रत्येक का होने का बोध कराते हैं, वही कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कहने का मीन्स ये है, जब कहीं दो या दो से अधिक नाउन दिए हुए हैं, उनमें वो क्या करता है, प्रत्येक का बोध कराए या फिर प्रत्येक में से किसी एक का बोध कराए, तो वहां पर हमारा क्या आएगा, हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण। अब देखिए इनमें कौन कौन से होते हैं आपका, ईच है, एवरी है, आइदर है, और क्या आपका, नाइदर। ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, ईच गर्ल हैज डन हर वर्क। ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, हैज डन हर वर्क, अपना कार्य कर चुकी है। प्रत्येक लड़की अपना कार्य कर चुकी है। तो कौन सी लड़की कर चुकी है, प्रत्येक लड़की। तो प्रत्येक के लिए आ रहा है ना, यानी जितना भी नाउन है सभी का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जो ईच है आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए, आइदर बुक इज न्यू। आइदर बुक इज न्यू, दोनों में से कोई एक किताब नई है, यानी दोनों में से
कोई एक किताब नहीं, तो आइदर क्या कर रहा है, दो कोई बुक है उनमें से एक को बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों में से, दोनों किताबों में से कोई एक कैसी है, नहीं है। तो यहाँ पे एक के बारे में बता रहा है या प्रत्येक के बारे में बता रहा था। तो ईच है आपका, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं किसमें आते हैं, कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं हमारे कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिए भाई, हमें भी तो पता चले आप लोगों को समझ में आता भी है नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है आपका, डेमोस्ट्रेटिव। तो डेमोस्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक। क्या होता है, संकेतवाचक। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, यानी हम कह सकते हैं वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं, संकेत करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। यह किताब मेरी है। तो पहली बात तो किताब मेरी है, बुक इज माइन, लेकिन कौन सी किताब, यह किताब। तो क्या कर रहा है, ये किताब की ओर संकेत कर रहा है ना। संकेत करने के लिए किसका यूज किया है इसने, दिस का यूज किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस हमारा हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस है, दैट है, दीज, दोज, ये सारे के सारे हमारे क्या है, और भी हैं, ये सारे के हमारे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करते हैं, संकेत करते हैं। अगर पास की वस्तुओं की ओर संकेत किया जा रहा है, दिस का यूज करेंगे। दूर की ओर किया जा रहा है, हम दैट का यूज करेंगे। लेकिन पास की वस्तु अगर अधिक है, क्लियर है ना, एक से अधिक है, हम किसका यूज करेंगे, दीज का। और दूर की वस्तुएं अधिक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, दोज का। सिंपल तरीके से कह सकते हैं, ये दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज, दैट का प्लूरल क्या हो जाता है, दोज। ये सभी क्या होते हैं, हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या हो, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक क्रिया विशेषण। चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव से क्या स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक। क्लियर है ना, प्रश्नवाचक विशेषण एडजेक्टिव, यानी वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं, विच पेन इज योर्स, यानी कौन सा पेन इज योर्स, तुम्हारा है, यानी कौन सा पेन आपका है, आपका कौन सा पेन है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पेन, यहाँ पर पेन क्या हमारा नाउन है, नाउन से पहले आपका क्या आ रहा है, विच आ रहा है, और विच क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। तो जहां पर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नाउन से पहले आकर प्रश्न पूछने का कार्य करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, whose child is this, whose child is this, यह बच्चा किसका है, यह किसका बच्चा है, यह किसका बच्चा है। तो यहाँ पर पहली बात देखिए नाउन है ये ना, कैसा, ये बच्चा है, लेकिन क्या इसके साथ में एक और शब्द दे रहा है, whose, यानी किसका, किसका बच्चा यह है, यानी यह किसका बच्चा है। तो यहाँ पर क्या है, नाउन के साथ में आ रहा है ना, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा भाई, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक होगा, और प्रश्नवाचक किस में चला जाएगा, आपका इंटेरोगेटिव में। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे एम्फेटिक एडजेक्टिव। क्या है आपका, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक मीन्स क्या होता है भाई, दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर क्या दृढ़ता प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, दृढ़ता प्रकट करता है। तो वहां पर वही होता है हमारा क्या, किसी नाउन पर क्या जोर डालने का कार्य करता है, तो वो कहलाता है हमारा क्या, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव में आपके कौन कौन से आते हैं, वेरी है, ऑन है। तो ये क्या है,
आपके एम्फेटिक एडजेक्टिव है। चलिए एक यूज कर लेते हैं इसका। ही saw his beloved on the road his own eyes। his own eyes, he saw his beloved, उसने देखा, किसे देखा? his beloved, अपनी प्रेमिका को on the road, सड़क पर, his own eyes यानी अपनी आंखों से, अपने स्वयं की आंखों से उसने क्या देखा है? अपनी प्रेमिका को सड़क पर देखा। तो भाई यह क्या कह रहा है? अपनी स्वयं की आंखों, किसकी आंख? अपनी स्वयं की। तो किस पर जोर डाल रहा है? ये जोर डाल रहा है अपनी आंखों पर। किस पर डाल रहा है? किसी की आंखों पर जोड़ रहा है। वो भी कैसे? बहुत भाई प्रेशर तरीके से करा। हाँ मैंने उसे देखा था, अपनी आंखों से देखा था। तो वो चीज आंखों पे, ये क्या है आपका? नाउन है ना। नाउन पर जोर कौन डाल रहा है? ऑन डाल रहा है ना, ऑन वर्ड। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव। क्या है आपका? एम्फेटिक एडजेक्टिव। क्लियर? आप जैसे देखते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी मींस क्या होता है? विस्मयादिबोधक। क्या होता है आपका? विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण। तो जब वाट का यूज यानी वाक्य में किसी भी नाउन के साथ में आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो वहां पर वो क्या होता है आपका? क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? जब वाट का यूज हम क्या कब करेंगे? जब किसी नाउन के साथ में मिलकर हम किसी नाउन के साथ मिलकर एडजेक्टिव यानी क्या कर, किसी में विस्मयादिबोधक, सीधे आता है किसी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए करते हैं वाट का यूज, तो वहां पर हमारा क्या आता है? हमारा जो होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो के में जो कुछ भी मैंने आज समझाया है, आपको एडजेक्टिव के काइंड्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब बात आती है यहाँ पे, ये इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को एडजेक्टिव कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यानी किस तरीके से हम किस वाक्य में कौन सा एडवर्ब किस अर्थ के अनुसार यूज करते हैं, वो सब कुछ क्रम वाइज यानी सीक्वेंस वाइज तरीके से कराया जाएगा। यानी किस तरीके से आपके एग्जाम में कौन से पैटर्न आता है आपके एग्जाम में, उस पैटर्न को लेकर सभी के सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाऊंगी। तो फिर एक बार फिर मैं आप लोगों से कहती हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है अगली वाली तो उसे देख लीजिए जो हम लास्ट में करवा चुकी हूँ पहले, और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।